नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे हम सुपर टेस्ट लेंगे जिसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान ये दोनों सब्जेक्ट से दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांचिए। ठीक है, पहले आपको करना क्या है कि सारे प्रश्न को आपको जो आंसर होगा खुद से गेस करना है। ठीक है, इसके बाद आप हमारे आंसर को देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा दोस्तों ईमानदारी पूर्वक से कि 30 में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए। ठीक है, और टेस्ट को दोस्तों पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना क्षमता है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत है। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत, बी में लिखा है जापान, सी में लिखा है चीन और डी में लिखा है अमेरिका। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मुद्रण की आविष्कार कहाँ हुआ। तो चीन में मुद्रण का आविष्कार हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हो 1 मई को, बी में लिखा है 5 मई को और सी में लिखा हो 1 जून को और डी में लिखा है 10 मई को। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पीने का बर्तन, बी में लिखा है रूस का सामंत और सी में लिखा है रूस का राजा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस का राजा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 1934, बी में लिखा है 1935 और सी में लिखा है 1948 और डी में लिखा है 1951। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाला लाजपत राय और बी में लिखा है मोतीलाल नेहरू, सी में लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले और सी में लिखा हुआ है डी में लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है राजगीर, बी में लिखा है बोधगया, सी में लिखा है बिहार शरीफ और डी में लिखा हुआ है पटना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो पटना में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है असम, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश और सी में लिखा है पश्चिम बंगाल और डी में लिखा है मध्य प्रदेश। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में स्थित है। तो किस नगर में स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा है रूसो, बी में लिखा हुआ है मार्टिन लूथर और देखिए सी में लिखा है अब्राहम लिंकन और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
9 नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, इस टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के आप साथ दें। और दोस्तों सारा प्रश्न को आप पहले खुद से आंसर गेस कीजिए, ठीक है। अपनी तैयारी को आप जांचिए, ठीक है। सारा प्रश्न को आंसर खुद से गेस कीजिए और वीडियो के अंत में हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा दोस्तों, वीडियो के लास्ट में, कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से, ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, और बी में लिखा है गांव के बाहर, और सी में लिखा है जहां है उसी स्थान पर, और डी में लिखा है खेतों में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी में लिखा है चक्रवात, और देखिए सी में लिखा है सुनामी, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा है लोकसभा, बी में लिखा है मंत्रिमंडल, और सी में लिखा है विधानसभा, और डी में लिखा है पंचायती राज संस्थाएं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्थाएं में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, और सी में लिखा है असम, और डी में लिखा है हरियाणा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ बताना है दोस्तों कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो असम में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए में लिखा है 1995 में, बी में लिखा है 1994 में, और सी में लिखा है 1996 में, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1995 ईस्वी में की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और बी में लिखा हुआ 1 जुलाई से 30 जून तक, और सी में लिखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और डी में लिखा है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, आपको इसको घोल कर पी जाना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कपास के लिए, बी में लिखा हुआ है लीची के लिए, और सी में लिखा हुआ है गेहूं के लिए, और डी में लिखा हुआ है बजरा के लिए। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ओम, बी में लिखा है ओम पर मीटर, देखिए यहाँ सी में लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर, और डी में लिखा हुआ है ओम मीटर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है तो ओम मीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रतिरोध का SI मात्रक दोस्तों ओम होता है, ठीक है। साथ में आपको इसको भी याद रखना है।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाल, बी में लिखा हुआ है बैगनी, सी में लिखा हुआ है पीला और डी में लिखा हुआ है नीला। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैगनी रंग दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 18 नंबर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है C2H5OH, और देखिए बी में लिखा हुआ है C6H6O6, और सी में लिखा हुआ है C6H12O6, और डी में लिखा हुआ है C6H6। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो C6H12O6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों साथ में आपको ये भी याद रखना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है तो C12H22O11 होता है। ठीक है, ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, और देखिए बी में लिखा है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, और सी में लिखा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और देखिए डी में लिखा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तब वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केचुआ, बी में लिखा हुआ है मेढक, और सी में लिखा हुआ मछली, और डी में लिखा है कछुआ। तो देखिए दोस्तों पहले आप ये समझिए कि उभयलिंगी जंतु हम किसे कहते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो केचुआ है जो दोस्तों ये उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10⁻⁻10 मीटर, और बी में लिखा है 10⁻⁻8 मीटर, और सी में लिखा है 10⁻11 मीटर, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, तो 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सेंटीमीटर में अगर जो आपसे पूछे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वायु, तो वायु का दोस्तों अपर्तनांक हमारा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बर्फ, तो बर्फ का अपर्तनांक हमारा कितना होता है, बर्फ का अपर्तनांक 1.31 होता है। ठीक है, अब कांच का अपर्तनांक दोस्तों कितना होता है, कांच का अपर्तनांक जो होता है 1.5 होता है। ठीक है, और हीरा का अपर्तनांक कितना होता है दोस्तों, तो 2.42 होता है हीरा का अपर्तनांक। ठीक है, तो ये प्रश्न में देखिए आपसे यहाँ क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक दोस्तों किसका, हीरा का है, 2.42 है, तो सबसे अधिक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों का आपको अपर्तनांक जो बताएं आपको इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। इसमें आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10⁻³ मीटर, और बी में लिखा है 10⁻9 मीटर, और सी में लिखा है 10⁻9 मीटर, और डी में लिखा है उनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर।
इसमें आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुंकेसर, और बी में लिखा है स्त्री केसर, और सी में लिखा है अंडाशय, और डी में लिखा हुआ है बीजांड। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, जस्ता का अयस्क है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बार आपका परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है सिनेबार, बी में लिखा है जिंक ब्लेंड, और सी में लिखा हुआ है बॉक्साइट, और डी में लिखा है हेमेटाइट। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि जस्ता का अयस्क है, तो जिंक ब्लेंड जो है जस्ता का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिनेबार जो है दोस्तों ये पारा का अयस्क सिनेबार है। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम का अयस्क दोस्तों बॉक्साइट है। ठीक है, देखिए आयरन का अयस्क हेमेटाइट है। ठीक है, ये सारी बातों को आपको याद रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए में लिखा है साइन आई, बाई में लिखा है साइन आर, और सी में लिखा हुआ है साइन आर, बाई में लिखा हुआ है साइन आई, और देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ है साइन आई, और इंटू में लिखा हुआ है साइन आर, और देखिए डी में लिखा हुआ है साइन आई, और प्लस में लिखा हुआ है साइन आर। तो यह प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई और बटा में साइन आर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साइन आई बटा में साइन आर। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है मैक्सवेल ने, बी में लिखा है फ्राडे ने, और सी में लिखा है एम्पियर ने, और डी में लिखा है फ्लेमिंग ने। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फ्राडे ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ऑप्शन ए में लिखा है बहुत कम हो जाता है, बी में लिखा है परिवर्तित नहीं होता है, और सी में लिखा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और डी में लिखा है निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ प्रकाश स्रोत, बी में लिखा है किरण पुंज, और सी में लिखा है दीप्तमान वस्तु, और डी में लिखा है इनमें सभी लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे कहा जाता है, तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है साफ जल, बी में लिखा है गंदा जल, और सी में लिखा है मीठा जल, और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो साफ जल में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं। 30 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में करके आप ज़रूर बताइए। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आपका कितना तैयारी हुआ और कितना बाकी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।